हेलो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड एडवोकेट्स। नॉर्मली सुनने में लॉयर और एडवोकेट्स एक दूसरे के सिनोनिम्स जैसे ही लगते हैं, इनका एक तरह से ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों में एक डिफरेंस होता है। लॉयर कई तरह के हो सकते हैं, अटॉर्नी, एडवोकेट, सॉलिसिटर, इनमें से सभी लीगल फील्ड्स में अपना अपना काम करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम लॉयर की बात करें तो लॉयर वह व्यक्ति होता है जो 3 इयर्स या 5 इयर्स लॉ की पढ़ाई कर रहा होता है। अच्छा, लॉ की पढ़ाई करने के बाद वो जब बार काउंसिल्स में अपना रजिस्ट्रेशन कराता है यानी इनरोलमेंट करा लेता है, और इनरोलमेंट कराने के बाद वो एज अ एडवोकेट इनरोल्ड हो जाता है, तब वो कोर्ट्स में अपनी प्रैक्टिस करता है। अब मैं फ्रेंड्स आपको इनके बीच का डिफरेंस बता देता हूँ। इनके बीच में डिफरेंस क्या है, आप इसको ऐसे समझ लें। लॉयर उसे कहा जाता है जो अभी भी कानून की यानी लॉ की पढ़ाई करने में लगा हुआ है। उस व्यक्ति के पास अदालत में केस लड़ने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि वह उस वक्त तक एडवोकेट बना नहीं होता है, और एलएलबी किए बिना वकालत करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकता। और जब तक कि कोई एलएलबी करने के बाद जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराता, तब तक वह एज अ लॉयर प्रैक्टिस यानी वकालत नहीं कर सकता है। एडवोकेट आमतौर पर एक व्यक्ति होता है जो वकील कहा जाता है। यह व्यक्ति होता है जिसने कानून की पढ़ाई यानी एलएलबी कर ली हो, और वह कोर्ट में एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर रहा हो, और अपने आप को रजिस्टर भी करा लिया हो। अच्छा, हम इनके डिफरेंस की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए, लॉयर वह व्यक्ति होता है जिसने कानून की पढ़ाई कर ली है और प्रैक्टिस कर रहा है। एडवोकेट के बारे में थोड़ा समझा जाए, वह व्यक्ति होता है जो अपने क्लाइंट्स का पक्ष कोर्ट में रखता है। एडवोकेट शब्द का उपयोग मुख्य रूप से राष्ट्रमंडल राष्ट्रों में किया जाता है। एडवोकेट का मुख्य काम होता है अपनी पार्टी का पक्ष कोर्ट में रखना, सलाह देना, लीगल एडवाइस, जनहित याचिका दाखिल करना। उनकी भूमिका जो है आप समझ सकते हैं दोस्तों, ऐसे कि जो है अकॉर्डिंग टू वर्क चेंज हो सकती है। एक एडवोकेट लॉयर हो सकता है, लेकिन एक लॉयर एडवोकेट नहीं हो सकता। एडवोकेट लॉयर से एक प्लेस ऊपर का होता है। एक एडवोकेट का काम दायरा एक लॉयर बड़ा होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह दोनों शब्द एक दूसरे के डिफरेंट हैं। हमें ये जानना चाहिए कि वकीलों को हर देश में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। वकीलों का रजिस्ट्रेशन यानी इनरोलमेंट जिला लेवल पर यानी डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में होता है, और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और अगर आपको ऑल इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। दोस्तों, आप इसको ऐसे समझिए चीज़ को कि जिसने जो एलएलबी कर रहा है वो इनरोल्ड नहीं होता है, इस वजह से वो एडवोकेट नहीं कहलाता है। सिर्फ़ और सिर्फ उसको लॉयर ही कहा जाएगा। एडवोकेट वो व्यक्ति होता है जो इनरोलमेंट करा चुका होता है। इनरोलमेंट कराने के बाद ही आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपने इनरोलमेंट नहीं करा है तो आपको लीगल अथॉरिटी नहीं है कहीं पर भी प्रैक्टिस करने की, आप सिर्फ लॉयर ही कहलाएंगे। तो ऐसी स्थिति में समझने वाली चीज़ ये है कि अब रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाए। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन बार काउंसिल द्वारा रखी गई हैं, उसमें यह है कि आप ऐसे वकील से अपना पेपर साइन करवाएं और रिकमेंडेशन बार काउंसिल को भिजवाएं जिसने 10 साल तक कोर्टों में प्रैक्टिस करी हो, यानी उसको 10 साल तक कोर्टों में प्रैक्टिस करने का अनुभव प्राप्त हो। जिस व्यक्ति को अनुभव प्राप्त होगा वही आपका रिकमेंडेशन कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखें कि बार काउंसिल्स में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति से ही अपना रिकमेंडेशन भिजवाना है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, एडवोकेट और लॉयर के बीच का डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और कीप कंटिन्यूस वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड एडवोकेट्स। नॉर्मली सुनने में लॉयर और एडवोकेट्स एक दूसरे के सिनोनिम्स जैसे ही लगते हैं। इनका एक तरह से ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों में